महाराष्ट्र में तो बिना अतिथि सत्कार के जाने नहीं देते। मराठी बनाओगे गणेश के साथ, मुझे बना ही दिया है, अभी कुछ बचा नहीं। ऐसा को ऐसा लगता है कि वजन रख दिया अभी कंधों में, अब ये आदमी को सही चलना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम बलराम किशान है और बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ मैं। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है। केली किसके किसके पास है लगभग सभी आप लोगों के पास है। 2006 से हम किसान पाठशाला चला रहे हैं, सीखना और सिखाना, फार्मर एजुकेशन सिस्टम। अब मोबाइल में अगर गूगल पे लिखेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे किसान पाठशाला तो मेरा पूरा जीवन ही उसमें आ जाएगा। लगभग हर दिन का एक आध वीडियो है, 2 वीडियो है, 4 वीडियो है, अभी 2700-2800 वीडियो है हमारे उसमें। हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या किसानों के बीच में सीखना सिखाना चल रहा है। 2006 से ये कारवा चल रहा है। अभी 15 साल में कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। जहाँ किसानों को आवश्यकता लग रही है, जहाँ बुला रहे हैं, वहाँ जाकर हम सीख रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत है वो सिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। अजय आज मी भी मराठी आहे। मराठी माणूस, मी मराठी माणूस आहे, चांगला है। केले की खेती में कुछ नया रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी चेष्टा करिए कि कैसे भारत को एक बनाना में, केले में रेसिड्यू फ्री कैसे पब्लिक को हम केला खिलाएं, कैंसर मुक्त कैसे केला खिलाएं हमारे भारत डोमेस्टिक में। और भारत में अभी जितना केला पैदा हो रहा है ये भारत के बाहर मात्र 3% जा रहा था जब मैंने केले की पूरी कमांड संभाली। जब तक अभी तो लगभग ये 5-7-8% तक पहुंचा है। हमारी चेष्टा है कि 3% को 30% तक ले जाना, पीछे 0 लगाना है। 3 तो था, 30 करना है। थोड़ा बहुत भी परसेंटेज बढ़ता है तो डोमेस्टिक का रेट अपने आप बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट होता कब है? जब बड़े व्यापारियों को हम क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी तीनों चीज देते हैं तब। जैसे भैया के यहाँ अभी लगा हुआ है ना, कटिंग चालू है। मजबूरी है कि वो नाले में पानी, कुछ कीचड़ वगैरह है तो गाड़ी पूरी बॉक्स पैकिंग की घर पे नहीं आ रही है। आज अगर बोर्ड रेट की हम बात करें, आपके जलगांव जिले में बोर्ड रेट प्रतिदिन शाम को 5 बजे खुलता है कि कल किस रेट का सौदा गाड़ियां कटेगी, सौदे आज हो रहे हैं। अभी वर्तमान का आज का रेट 1200 रुपए का है, 1210, 1180, 1200। भैया के यहाँ पर 1300 में गाड़ियां मंग रहे हैं ना, बॉक्स वाली गाड़ी 1300 में मंग रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि छोटी छोटी चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि व्यापारी को जो चाहिए वो हम हमारे खेतों में बने। तो किसान पाठशाला पूरे भारत में यही कार्य कर रहा है। आप लोग भी अगर जुड़ते हैं तो एक ही स्टेशन है, YouTube पर चैनल है किसान पाठशाला, उसको सब्सक्राइब करना है। तो पर डे हमारी जो एक्टिविटीज है आपको आपके घर पर मोबाइल पे मिलेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब उसमें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, साथ में मिलके चलना है। तो एक पूरी हमारी रेसिपी है। आप कंद लगाएं या किसी भी कंपनी का रोप लगाएं तो एक गाइडलाइन का चैनल है हमारा, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग का। 94 257 38 222 वहां का नंबर है। आप वहां बात करेंगे तो आप कब केली लगाने वाले हैं, आपकी जमीन कैसी है, पिछले साल क्या था, ऐसी पूरी जानकारी पूछेंगे और नया शेड्यूल आपको 365 दिन का देंगे।
बिना पेन कागज के हम आगे बढ़ने में इच्छा नहीं रखते हैं। पेन कागज इसलिए कि अभी तक जो हमने समझा, मैंने जो समझा, जलगांव जिला जो आप जहां रहते हैं, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, ये जो आसपास के जितने राज्य हैं, सबसे आगे केले में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सबसे आगे है जलगांव। 2015 में जब चोपड़ा में मैंने मीटिंगें लेना चालू करी तो जलगांव में एक्सपोर्ट को जानते नहीं थे। 2015 में चोपड़ा के पास एक गांव है जहाँ के अनिल रामदास पाटिल एक किसान है, गोरगावले। 5x7 पर हमने केला लगाया, रेवा जिनाइन लगाया और सबसे पहला एक्सपोर्ट जलगांव का अनिल रामदास पाटिल ने किया। उनको अवार्ड मिला है, आपकी महाराष्ट्र सरकार ने जलगांव में दिया है। तो शुरुआत करनी पड़ेगी, हमको अगुवाई करनी पड़ेगी। केला जलगांव में 100 साल से लग रहा है, 5x5 के बाहर नहीं निकल रहे हैं। छोटी छोटी सी डॉट है जिसको कलेक्ट करना पड़ेगा। आज इसी के कारण एक विडंबना पैदा हो गई है। सीएमबी, सिगाटोका, करपा, छोटी छोटी चीजें हैं जो इकट्ठी होकर के अब बड़ा दिक्कत कर रही है। अभी मैं एक गांव में था, वहां पर भी ऐसा चल रहा था कि बोर्ड रेट 11-12 रुपए का है, माल कट रहा है 6.5 रुपए 7 रुपए में। ऐसा सुना होगा ना, अभी चल ही रहा है, वैसे ही चल रहा है, यहाँ पे भी होगा। तो कम से कम हम कुछ छोटे छोटे डॉट कलेक्ट करके अगर बोर्ड रेट पर भी बेचना सीख गए तो सीखना किसान को पड़ेगा। व्यापारी ने तो अपने घर के बाहर जो उसकी दुकान है वहां तख्ती पे लिख दिया आज का बोर्ड रेट 1200। आप उसके पास गए तो 1200 की बजाय 700, और वो आपके पास आया तो या तो 1200 देगा या 1300 देगा, 1200 से कम नहीं देगा। तो हमें केला बनाना कैसा पड़ेगा कि वो हमारे पास लेने के लिए आए, न कि हम देने के लिए जाए। तो इसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नीचे मूलभूत पर काम करना पड़ेगा। जो पहली शुरुआत होती है कि ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा, 5x7 पर जाना पड़ेगा। अभी पूरा जलगांव 100 साल से केला लगा रहा है, 90% किसानों को पता नहीं है कि ग्राफ क्या होना चाहिए। और जलगांव में सबसे ज्यादा केले के पौधे बेचने वाले, केले की टिश्यू कल्चर कंपनी, केले को डालने वाले खाद की जो इंडस्ट्रियां हैं सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने भी सिखाने की चेष्टा कहां तक करी है कि मेरा पौधा ज्यादा बिके, मेरा खाद ज्यादा बिके। यहां तक की चेष्टा है कि एक बार आपने केली लगाई तो एक बार तो अच्छी आएगी, एकदम सुपर प्रीमियम आएगी, दूसरी बार आएगी नहीं, तीसरी बार निकाल के फिर बदलना पड़ेगा, तीसरी तक जाता ही नहीं। कई सारे विकसित गांव, केले में भी विकसित गांव है जलगांव में, तांदलवाड़ी, एनपुर, केरला, ये विकसित गांव में है, रावेर। ये जैसे विकसित देश कहे तो अमेरिका, अपने जलगांव में विकसित गांव केले में कौन सा है? तांदलवाड़ी, केरला, एनपुर, निम्बोल, ये विकसित गांव है। तो विकसित गांव के किसानों को क्या जानकारियां मिली है? विकसित क्यों है? केला एक ही बार लगाना, दूसरी बार लेना नहीं। ये जानकारियां है उनके पास। मतलब हर साल 26,500 का रोप पहले तो आपको पैसा दे करके लाना है, उसके बाद में खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, बिजली बिल, ड्रिप। 5x5 पे 1750 पौधे, कितने लगते हैं? 1750 और 15 रुपए का एक पौधा, 26,250 रुपए के रोप। अभी खेत की कल्टीवेशन नहीं करी, 6 महीने पहले बुक करके 1 महीने पहले पूरा पेमेंट डाल करके इंतजार करो कब रोप आएगा। अगले की मर्जी होगा तो टाइम पे देगा, नहीं तो जब उसके पास सहूलियत होगी जब देगा। तो ये सिचुएशन है विकसित गांव की, वो भी थक चुके हैं। अभी निम्बोल में 2 साल पहले से हमारी मीटिंगें हुई है, तांदलवाड़ी में हुई है। अभी उनको समझ में आ रहा है कि 5x5 को हम 5x7 पे लेके जाए। निम्बोल, एनपुर, केराड़ा, अब वहां पर हमारे ग्रुप्स के जो हमसे व्यापारी जुड़े हैं, बोर्ड रेट पर अभी भी बॉक्स पैकिंग की गाड़ियां चालू हुई है। पिछले 3 साल की ये प्रोग्रेस है। छोटी छोटी अगर लाइनें हम कलेक्ट करेंगे
तो हकीकत ये है, कई सारे ऐसे मित्र हैं जो विकसित गांवों के हैं, केली लगाने से पहले 40 से 50,000 रुपए एकड़ का खर्चा हो जाता है। गोबर खाद इतना, बेसल डोज इतना, अब लगाएंगे उसके ऊपर मल्चिंग, तो मल्चिंग प्लास्टिक वाली है, प्लास्टिक की मल्चिंग लगे तो उसमें पहले ही खाद भरना पड़ेगा, बाद में क्या डालोगे, बाद में तो सब ड्रिप से जाएगा। अभी सुंदरता समझना, देखने की चेष्टा करना कि हम किसानों के जेब से 2 रुपए निकल के कैसे जाता है, कैसे पट 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 भग जाता है, कैसे हमने हाईटेक होने की कोशिश करी, एडवांस फार्मर होने की कोशिश करी। तो हाईटेक की परिभाषा क्या, आपके खेत में ड्रिप चाहिए, आप मल्चिंग पर खेती करोगे, प्लास्टिक की मल्चिंग पर, प्लास्टिक की मल्चिंग पर खेती करोगे मतलब आप 1261 0 0 34 00 50 कैल्शियम नाइट्रेट से खेती करोगे। अब आपने मल्चिंग डाल दी तो डीएपी नहीं काम करेगा, एसएसपी काम नहीं करेगा, मतलब जिसपे गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है, डीएपी 25 रुपए किलो, 1261 ओरिजिनल कंपनी का लेने जाओगे 250 रुपए किलो, जीरो लगता है पीछे, परसेंटेज वाइज काउंट करोगे तो विकसित किसान की ये परिभाषा है, वो पैसे वाला है, उसको पैसे लगाते रहना है और लोगों के लिए कमाते रहना है। तो किसान पाठशाला इस नाव में तो बैठता ही नहीं है। मल्चिंग नहीं चाहिए, एक ही बार केला लगा करके अनेक साल तक कैसे खेती करें, 100% अगर फॉलो करते हैं तो बोर्ड रेट पर माल बिकवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कई सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं जिनको आपसे कनेक्ट करते हैं कि भैया बोर्ड रेट जो चल रहा है कम से कम हमको उतना चाहिए। आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखोगे पिछले 5 साल का, तो बोर्ड रेट 8 रुपए के नीचे नहीं आया है पिछले 5 साल में। आपके यही नेरी जामनेर में मंजित सेठ है, केले के खरीदार हैं, पिछले 4 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। गोविंद सेठ, ऋतुराज केला, ऐसे कई सारे जो व्यापारी हैं, उनको भी क्या चाहिए, व्यापारी को चाहिए क्या, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी। इसी श्रेणी में कई एक्सपोर्टर भी जुड़े हुए हैं जो इंडिया के बाहर भेजते हैं। हम काम करते हैं एक्सपोर्ट टेक्निक पर। एक्सपोर्टर को देने की इच्छा नहीं है क्योंकि वो पतला माल काटता है, देने की इच्छा है डोमेस्टिक को, वो मोटा माल काटता है तो वजन बैठता है। अभी 12 रुपए बोर्ड रेट है और एक्सपोर्टर ने 13 रुपए दिया और जो डोमेस्टिक वाला है उसने 12 रुपए दिया, लेकिन ये 10 दिन बाद काटेगा तो 3 किलो वजन बढ़ा के काटेगा। अभी कान इधर से पकड़ो, बात वही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्टर एक बार हमारे गांव में आकर 2 कंटेनर भर के ले जाए, फिर हमको जरूरत नहीं है, फिर हमारे गांव का रेट बढ़ गया, अभी डोमेस्टिक वाला ज्यादा पैसे देते रहेगा। तो देगा कब, जब माल कटते समय कुछ छोटी छोटी बातें मैं फटाफट लेता हूं। माल कटते समय आपके खेत में पत्तों की संख्या कितनी है, व्यापारी देखता क्या है, पत्तों की संख्या कितनी है, सीगा टोका कितना कम है, करपा कितना कम है, ये 2 बातें निश्चित रूप से देखता है। उसके बाद में देखता है कि केले की लंबाई कितनी है, फिर देखता है केला गोल कितना है, 14 आने हैं, 13 आने हैं, 14.5 आने हैं, क्या है मोटाई, तो ये किस तरफ जाएगा, जयपुर जाएगा कि दिल्ली जाएगा कि जम्मू कश्मीर जाएगा। मोटा पतला देखने से वो तय करता है किस तरफ की लाइन पे जाएगा। पत्तों की संख्या है मतलब लंबी दूर चलेगा, सीगा टोका नहीं है मतलब कलर शाइनिंग सब आएगा। पत्तों की संख्या कम है, सीगा टोका ज्यादा है, इसका मतलब 1200 का रेट है तो आपको 700-800 मिलने हैं, क्योंकि गाड़ी 12 टन की भर के गई चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर भारत, तो 30% वो पक करके खराब होना है। तो कोई भी व्यापारी अपने जेब से पैसे देने वाला है क्या, देने वाला नहीं है। तो वो सौदा कैसा करेगा, जिसके खेत में सीगा टोका है उसको पता है कि कितने % पकेगा। बोर्ड रेट 12 रुपए का चल रहा है, आपसे 8 रुपए में माल लेगा, 7 रुपए में माल लेगा, उसको पता है 20% रास्ते में पक जाएगा 3-4 दिन में। फिर हमको ऐसा लगेगा ये व्यापारी गंदा है, ये मेरे को भाव नहीं देता है, पैसे नहीं देता, ऐसा सोच चालू हो जाती है। उसके मल्ले का माल 12 में काट रहा है, मेरे को 37 रुपए दे रहा है, बाहर निकलते के साथ हम उसको गलत बोलना चालू हो जाएंगे। आहत होता है, मैंने इतना अच्छा किया, ये रेट नहीं दे रहा है। अभी उसी के मित्रगण हमारे साथ में है, वो खबरी लाल है, खबर पहुंचाते हैं।
ये यार ऐसे ऐसे बोलता है, और हमारी भी मजबूरी है कि हम गलत बोलकर भी हम उसी को माल देते हैं, ऐसा होता ही है। तो जिससे हमको पैसे चाहिए, जिसको मजबूरी इसी को माल देना है, तो एक तो हमको थोड़ी भाषा शैली में नरमाई करना पड़ेगी, उसको गलत बोलना रुकना पड़ेगा। दूसरा, उसको पूछो माल कैसा चाहिए, वैसा माल हमारे खेत में बनाना पड़ेगा, इतना करना है, बाकी कुछ करना नहीं। तो मदर डेयरी, रिलायंस, दिल्ली, चंडीगढ़ एक्सपोर्ट की जरूरत खत्म। जो आपका मित्र घर गांव में है वो आपको बोर्ड रेट देकर लेके जाएगा, क्योंकि आगे से डिमांड आएगी, उसको जो चाहिए वो बना के दिया। तो इसके लिए छोटी छोटी सी रेसिपी है। लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा साथ लगाएंगे, झिकझेक पर जाएंगे आगे पीछे, तो एक सराउंड ग्राफ बनेगा जिसमें पत्ते के ऊपर पत्ता नहीं चढ़ता है, पत्ता साइड में आता है, तो धूप सभी पत्तों को मिलती है। 5x5 में ओवरलैपिंग होगा, तो इसको धूप मिली, इसको नहीं मिली, तो ये सीगा टोका में गल के नीचे जाने वाला है। ये नहीं जाएगा तो हम काट देंगे, क्योंकि हमको तो जलगांव में जितने एग्रोनॉमिस्ट सिखाया है ना कि जिस पत्ते पे सीगा टोका हो उसको काट के निकाल दो। अभी एक पत्ते पे सीगा टोका है, पता है ना सीगा टोका कैसे, ऐसे धब्बे धब्बे रहते हैं, जंग के लोहे में जंग लगती है, ऐसे धब्बे धब्बे। तो एक पत्ते को काट के निकाला तो चौथे दिन ऊपर के पत्ते पे थोड़ा दिखेगा, 8वें दिन ये पत्ता भी खराब हो जाएगा। फिर इसको काट के निकालेंगे तो अगले 8वें दिन ये पत्ता फिर काटने लायक हो जाएगा। तो कुछ तो फंगस से खराब हो रहा है, कुछ हम जानबूझ करके काट रहे हैं। एक पत्ते को काटा तो उसका नियम क्या है, सीगा टोका वाला पत्ता काटो, खेत के बाहर ले जाओ, गड्ढा करो, उसमें डाल करके मिट्टी डालो, ताकि वो दूसरी जगह सीगा टोका फैलाए ना। ये उसका नियम है। कौन किसान काट के बाहर गड्ढे में डालता है? वहीं थड़ के पास। अब जो वो पानी के पास से हवा निकल रही है, उस पत्ते से लपेट करके भाप ऊपर आ रही है, तो ये जो काट के हमने डाला ये और ज्यादा सड़न पैदा करके और ज्यादा पत्तों को खराब कर। सीगा टोका आता कैसे है, रात को 3 बजे से लेकर सुबह जो वाप निकलती है, गर्माहट, पानी हमने जो चलाया उसकी भाप निकलती है, वो धूप ऊपर उठती है और पत्तों पर चिपकती है। ऊपर के पत्ते पे नहीं दिखेगा, नीचे के पत्ते पे दिखेगा। जैसे इसको काटोगे 8 दिन में ऊपर के पत्ते पे दिखना चाहिए। तो काटना बंद करना पड़ेगा, ग्राफ चौड़ा रखना पड़ेगा, और दवाई डालने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए पौधा लगाने से लेकर हर 28 दिन में एक एक आपको उसको टीकाकरण करना पड़ेगा। कार्बन डीज में समझते ना, फंगीसाइड, बाविस्टिन। 1 एकड़ पे 200 ग्राम बाविस्टिन, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा 10 लीटर पानी में घोलो, उसको 200 लीटर में डालो और ड्रिप से 1 एकड़ में चलाओ, और 2 से 3 दिन पानी बंद कर दो। काली मिट्टी है तो 3 दिन बंद, मध्यम है तो 2 दिन बंद, हल्की है तो 1 दिन पानी बंद। जैसे उसको फंगीसाइड को ड्रिप से चला के पानी बंद करोगे तो पौधा जमीन से सारा चूसना चालू कर, कीचड़ कीचड़ में कुछ लेता नहीं, पानी बंद किया तो चूसना चालू करता है। ये हर 28 दिन में टीकाकरण किया तो सीगा टोका आता है, आ गया तो जल्दी ठीक होता है। एक भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं। जिन जिन किसानों ने 5x7 पर झिकझेक में लगाया है और 70-30 खेती को फॉलो किया है, उनके खेत में सीगा टोकाज नहीं है और उनको 100 रुपए 200 रुपए आन में केला बिक रहा है। जलगांव की आज की परिस्थिति है, अक्टूबर 2021 की। कई सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पर डले हुए हैं। अभी ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों के अगर कुछ मेन प्रश्न हो वो पूछ लो तो मैं उत्तर दे देता हूँ। कुछ आप लोगों के केले के टॉपिक पर प्रश्न है? ऐसे मत समझो कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, आप बच्चे होकर बैठे हो, इतनी चिंता नहीं करना। अभी पूछो मत, बताओ। जनरल कुछ अगर आपके प्रश्न हो केले को लेकर के तो मैं उनके आंसर फटाफट सीएमपी वायरस, कुकुम्बर मोजेक वायरस जो है वो स्वाइल बोर्न डिजीज से आता है, जहां तक मैंने समझा है। किताबी ज्ञान में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो एग्रोनॉमिस्टों ने आरएनडी करी है, पीएचडी होल्डर ने आरएनडी करी है। कुकुम्बर मोजेक वायरस मतलब ककड़ी से निकल के आया सभी पेड़ पौधों पर। कुकुम्बर मतलब वो वाली ककड़ी।
वालर ककड़ी क्या बोलते हैं, खीरा। ककड़ी से निकलकर जो बीमारी आई है वो अब ठीक नहीं हो रही है, तो कुकुम्बर मोजेक वायरस, अल्टीमेट है मोजेक, तो उसके साथ ककड़ी जोड़ दिया। आता कब है, एग्रोनॉमिस्टों ने बोला है साल भर रहता है, मेड़ों पर रहता है, खेत में तन है, घास है, उस पर रहता है। ये सारी यूनिवर्सिटियों ने और बताया है, उनकी बात में कहीं गलती नहीं है, उन्होंने तो साइंटिफिक प्रूफ करके निकाला है। अब हम अनढ़ किसान हमारी बुद्धि लगाकर अगर समझे तो कुकुम्बर मोजेक वायरस साल भर होस्ट पे है, आइट साइड के पेड़ों पर है, मेड़ों पर है, अगर कोई हमने अंतर्वर्ती फसल लगा दी तो उसमें है, तो साल भर केले पे आता नहीं है। केले पे कब आता है, बारिश आई उसके 15 दिन बाद, अच्छी बारिश गिरी उसके 15 से 20 दिन बाद केले पर दिखना चालू होता है। इसका मतलब जो हमारी जमीन रेस्ट ले रही थी, ड्रिप का पानी था, इधर गर्माहट थी, तो जो गर्माहट वाली जमीन, ड्रिप के पानी वाली जमीन, तो ये सरल भाषा में सरद गर्म हुआ है, ठंडा गर्म हुआ है। अब बारिश आई तो पूरे खेत में बारिश आई, तो हम जो बोरिंग का, कुएं का पानी दे रहे थे वो और ऊपर का पानी, इनका मैच नहीं होता है, मिसमैच होता है, मैच नहीं होता है। ये मैच जिस जगह पर हो जाए वहां नहीं आता है, हमने देखा हमारे खेतों में, जहां मैच नहीं होता है वहां सॉइल बोर्न डिसीज आती है, जमीनीत रोग। जमीनीत रोग बारिश होने के, अभी इस साल बारिश आई अगस्त में, जुलाई में आई ही नहीं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 10 अगस्त को बारिश आई, तो बारिश आने के 20 दिन बाद दिखना चालू होगा। तो बारिश आने से सभी दूर एक जैसा पानी हुआ, कीचड़ विचड़ बह के आया, तो जो सॉइल बोर्न डिसीज है वो निकली, जड़ों को उनने इफेक्ट किया, कंद को इफेक्ट किया, गुठली को इफेक्ट किया, तो उसका असर ऊपर दिखना चालू हो गया। हमारे एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं कि मेड़ों पर, तन पर, मक्का पर, ज्वारी पर, XYZ पर जो होस्ट है, वायरस है, उन्होंने केले के ऊपर बैठा, उसको चूसनी डाल करके अंदर वायरस इंजेक्ट किया, तो 99% तो सही है, 1% प्रश्न उठता है कि ये बारिश होने के 20 दिन बाद ही किया, उसके पहले क्यों नहीं किया, सोचना पड़ेगा हमें। तो ये है सॉइल जनित रोग। जैसे बारिश होती है, पहला पानी गिर के आता है, तो कुएं में, ट्यूबवेल में, नालों में जो पानी हम पीने का घर लेते हैं उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, पता है आपको, पानी के बैक्टीरिया को मारना, भगाना, ताकि हमारा पेट गड़बड़ ना हो, हमें उल्टी दस्त ना हो, हैजा ना हो। ऐसा ही केले में जब बारिश हुई तो आपको ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग करना है, CMV आए कि ना आए। आने का इंतजार मत करो कि 20 दिन बाद CMV आएगा फिर ब्लीचिंग पाउडर ड्रेंचिंग करेंगे। CMV आएगा तो किताब में लिखा है आपको रस चूसने वाले कीड़े मारने की दवा डालना है, ऊपर स्प्रे। मैंने शोध किया है, आता नीचे से। अभी डिसीजन आपको लेना है, करना है, एग्रोनॉमिस्ट की सुनना है या प्रैक्टिकल करना है क्योंकि वो द्वंद्व है। हमने सैकड़ों प्लाटों पर समझा, कुकुम्बर मोजेक वायरस 20 दिन के बाद आता है, रहता है 1 से 2 महीने तक, जब तक बारिश रहती है। अभी टेम्परेचर ठीक होगा, आपने कुछ नहीं डाला, केवल साइड से नाली निकालो, पानी टांग दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये उसकी हकीकत है। कब ठीक होगा? जब बारिश बंद हो गई, जब आपने पौधे के थड़ के पास से हल निकाल दिया, उसका जो गुठली है वहां पर हवा दिया, उसका पानी लीच कर दिया, थोड़ा ड्राई हुआ, हवा आई, तो अगला पत्ता अपने आप ठीक होता है। कॉन्फिडोर नहीं डाली, रस चूसने वाले कोई तुड़तुड़ी महुआ के लिए कुछ डाला नहीं, लेकिन बारिश चली गई, गर्मी आ गई, तो अपने आप ठीक। अभी आ गया है तो क्या करें? ड्रेंचिंग में ब्लीचिंग पाउडर, 200 लीटर पानी, छोटा पौधा है 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर, पौधे के सीधे जड़ में, तने पर। बड़ा पौधा है 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, और बड़ा पौधा है तो 200 लीटर पानी में 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर, सीधे जड़ में ड्रेंचिंग। तो यहाँ जो सॉइल बोर्न डिसीज है, जो पानी के फंगस है, वो हट जाए, भग जाए। दूसरा स्टेप, 3 से 4 दिन बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन 6-6 ग्राम का पाउच आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन
300 ग्राम ब्लू कॉपर, 3 स्ट्रेप्टोमाइसिन के पाउच 200 लीटर पानी में घोलना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 लीटर कुनकुने पानी में डालना, घुल जाए फिर वो 200 लीटर में डालना। पहले ब्लीचिंग पाउडर, 3 से 4 दिन बाद ब्लू कॉपर स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रेंचिंग। अगले 8-10 दिन 12 दिन पानी बंद। पौधा पानी मांगे, ऐसे पत्ते ऐसे चिपक जाएंगे। पौधा पानी मांगे जब पानी देना है। बारिश आ गई वो बात एक अलग है, हमको पानी नहीं देना है। अगर बारिश वापस डबल चली कंटिन्यू, तो फिर आपको ब्लीचिंग पाउडर ब्लू कॉपर की ड्रेंचिंग करना है। सिंपल इलाज है। ऊपर से स्प्रे में मिट्टी का स्प्रे करना है, मिट्टी का स्प्रे में वीएम स्प्रे जिसको बोलते हैं। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 20 किलो जंगल की मिट्टी 24 से 36 घंटे रखना है, घोलना है और पूरे पौधे को नहला देना है। ये सीएमवी का इलाज हो गया खत्म। लाखों प्लांट सुधरे हैं। जो विकसित गांव के किसान हैं, जिनको लगता है हमें एग्रोनॉमिस्ट की सुनना है, उन्होंने 1-1 लाख पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए। केरला गांव है, 14 सितंबर 2021 केरला में रावेर के पास एक ही दिन में 1,10,000 पेड़ निकाल के फेंके। वो विकसित किसान है ना, उनको तो एग्रोनॉमिस्ट ने बताया कि ये ठीक नहीं होगा, इसका फल भी अच्छा नहीं आएगा, इसको कॉन्फिडोर पहले डालो। तो पहले तो दवाइयां डाल दी 15-15, 20-20 दिन। फिर ऐसा लगा अब ठीक ही नहीं होगा, अब तो पतला पत्ता आ गया, अब तो वो ऐसे तो 21 दिन का रिकॉर्ड है ऐसा। केरला में 14 तारीख को 2021 में अभी 1,10,000 एक दिन में निकाले। उसके पहले अलग निकाले, उसके बाद में अलग निकाले। किसी कंपनी का पौधा हो, ये सॉइल बोर्न डिसीज है। अब इसके लिए हम किसान तैयार हो जाएं। हर साल नई बीमारियां आएगी, हम तैयार हो जाओ। कभी सीएमवी आएगा, कभी इर्विनिया रॉट आएगी, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो तैयारी क्या करना है? व्यापारी को जो चाहिए उस टाइप का केला बनाएंगे और जमीन को जो चाहिएगा उस टाइप की खेती करेंगे। इतनी तैयारी चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। टिश्यू कल्चर कंपनी बलराम भाई की है, ये पौधे बेचने आए हैं, तो बलराम भाई बोले वैसा मत करो। जमीन को चाहिए क्या, वैसा करना है, और व्यापारी को चाहिए क्या, वैसा माल बना के देना। ये 2 सूत्रों को पकड़ के चलो। अब वो बलराम से ज्ञान मिल रहा है या मार्केट में कहीं से मिल रहा है, क्योंकि हर साल नई बीमारियां आएगी, इसके लिए तैयारी कर लो। पहले हम सोचते थे मई 9 तपा है और जून में पानी आता था। मैंने देखा है 8 जून 10 जून हमारे यहाँ बोनी होती थी बड़वानी मध्य प्रदेश में। 15 जून 12 जून को हम बोनी करते थे। बारिश आने के बाद बोनी होती, उसके पहले नहीं होती। उसके पहले तो अगाती लगाते हैं जिसके पास पानी होता है। बोनी का काम बारिश आने के बाद, और वो भी अच्छा बारिश आने के, माहौल नहीं बने, बारिश आने के बाद। आज बोनी हो रही है 10 अक्टूबर को, अगस्त को, 10 जून को नहीं, 10 अगस्त को। जून खाली, जुलाई खाली। तो मौसम बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है, तो बीमारियां भी बदल रही है। 5 साल पहले मक्का में स्प्रे किया था, पकाने के पहले एक स्प्रे ने। मक्का राजा खेती था। दाना डाल के आओ, पानी दो, समय मिले तो यूरिया डाल देना, सुपर फेंक दिया है, पक के आ जाएगा। मक्का सोयाबीन राजा खेती है। आज 3 फीट की मक्का करना हो तो 4 स्प्रे के बगैर 3 फीट की मक्का होती नहीं। ऐसा है ना, हर फसलों में ऐसा हो गया है। उसमें वो इल आ गया है, उसका छेद को खा जाता है। ऐसे केले में भी आ गया है। अभी पिछले 2 साल से मुझे कहीं कहीं दिखना चालू हुआ है, हो सकता है अगले साल ज्यादा दिखेगा। इल घुसता है, बोंड को खाता है, पत्ते फटे हुए निकलते हैं, पत्ता झेंडू हो जाता है। अगर टकने पे घुस गया तो पौधा बोना हो जाएगा। लगाया जब एक साथ चल रहा है, ऊपर बढ़ा 3-4 महीने का सही था, 4 महीने बाद फंसना चालू होता है, फिर ऐसा छोटा सा बंच देता है। फिर हम बोलते हैं इस कंपनी का पौधा खराब है, अब अगले साल दूसरी कंपनी का लेंगे। तो उसमें भी वो जोड़ना है, 1000 पौधे में 10-20 पौधे वैसे जो होंगे। इल जो घुस गया गुठली में, वो उसको चलने नहीं देता है, वो उसको रोक देता है। रोक लगाने के बाद वैसे लोग कितने दिन में खत्म होता है? इसको थोड़ा सा विस्तृत में अगर समझें, बेसल डोज की बजाय
ड्रिप से खेती है या फ्लड की? ड्रिप से। तो बेसल डोज 2 से 3 देना चाहिए 4 महीने 3 महीने के अंदर अंदर, 4 से 3 महीने के अंदर। और ड्रिप है तो ड्रिप से कंटिन्यू टुकड़ों में खाद देना चाहिए, तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। बेसल डोज तो देना पड़ेगा, लेकिन उस पर ही हम केली पका लें अभी थोड़ा कम संभव है। बीच बीच में क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ एरर बनता है, तो हम अगर उस बेसल डोज को घुलनशील बनाकर ड्रिप से देते रहे, जो हमको 1 महीने में डालना है, उदाहरण के लिए 1 महीने में 1 डीएपी 1 यूरिया 1 पोटास देना है, तो इसके जितनी बार हम ड्रिप से खाद दे सके, जैसे सप्ताह में 2 बार दिए तो 1 महीने में कितना हुआ? 8 बार हुआ। तो एक बोरी 50-50 किलो है तो उसको भागित 8 कर दिया, जो टुकड़ा बचा उसको घोलकर ड्रिप से चला दिया। तो जो बेसल आप दोगे 30 दिन में 1 बार और आपने 8 बार में उसको दिया, तो पौधे को किक लगती रहेगी। पानी और भोजन छोटी छोटी मात्रा में गया तो ज्यादा अच्छे से चलता है। हाँ, उसका रिजल्ट आपको दिख भी रहा होगा। बैठेगा भी कम, काला भी जल्दी नहीं पड़ेगा, सूखेगा नहीं जल्दी, है ना? बेसल की बजाय घोल करके ड्रिप से एक उसमें चाहो तो आप अपडेट ले सकते हो। और जैसे 1261 है, 0050 है, 05234 है, अच्छी चीजें हैं ये, ड्रिप के लिए ही बनी है। लेकिन इस पर आश्रित रहोगे और आंधी तूफान में प्लांट खराब हुए तो पैसा खड़ा नहीं होता है। ये मोनो फर्टिलाइजर है, मतलब सिंगल वे के फर्टिलाइजर है। और डीएपी 12-32-16 10-26-26 डुएल है, 2 वैलेंसी है इसके अंदर, डुएल है। तो ये ज्यादा देर और लंबा चलता है। 1261 शॉर्ट टाइम चलेगा, जितनी देर दिया लीच हो जाएगा या उड़ जाएगा और पौधे ने ले लिया तो ठीक है। उसी की जगह 1261 में है क्या? 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस और पोटास है 0। उसी की बजाय 1846 डीएपी 1846 0 परसेंटेज में मैच कर लो, जो आपको परसेंटेज देना हो। ये डुएल है, डाई अमोनियम फास्फेट, डाई मतलब डुएल, 2 वैलेंसी है, मतलब लंबा चलेगा, धीरे धीरे जितना दिया ज्यादा जाएगा नहीं, चलता रहेगा। इसको आप फास्फोरिक एसिड से घोल करके सॉल्युबल बना करके ड्रिप से दे सकते हो। इसका प्रमाण है 100 लीटर पानी, 10 किलो डीएपी, 1 लीटर फास्फोरिक एसिड, 1:10। 100 लीटर पानी 1:10 हुआ 10 किलो डीएपी, 1:10 हुआ 10 किलो का 1 किलो फास्फोरिक एसिड, 1:10। इसको घोलो, आधे घंटे में घुल जाएगा। जब छोड़ दो, नीचे जो गाद है उसकी बैठ जाए, वो आपका जो वेंचुरी चलाने वाला चूसने वाला कप्पड़ लगाओ, उसको नीचे डाल दो, नीचे गाद रहने दो, ऊपर का चूस करके ड्रिप से चला दो, पूरा फास्फोरस और नाइट्रोजन चले जाएगा। 1261 खरीदने की आवश्यकता नहीं। अब जो नीचे गाद बची उसको इकट्ठा कर लो, 4-6-8 बार की गाद इकट्ठी करी, जितनी गाद इकट्ठी होती है, जैसे 50 किलो इकट्ठी हुई, नीचे घुली हुई थोड़ी बहुत बचेगी, 50 किलो इकट्ठी हुई उदाहरण के लिए, तो 150 किलो मिट्टी गोबर या मिट्टी गोबर मिक्स ले लो, उसको मिक्स कर दो, थोड़ी नमी करके नीचे प्लास्टिक ऊपर प्लास्टिक ढक दो। अगले 4 दिन में फिर एक बार खोलना है, कट लगाना है, थोड़ी पानी की नमी करना है, गुड़ गोबर डालना है, वापस ढकना है। 8 से 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ये पूरा बायो फर्टिलाइजर बन गया। और जितना फास्फोरस थोड़ा बहुत उस राख में था वो भी पूरा 100% डाइल्यूट हो गया। अभी ये पूरा खेत में पौधे के पास डाल दो, कुछ चीरा लगा करके जड़ें तोड़ने की आवश्यकता नहीं। ड्रिप जहां है ड्रिप के नीचे नीचे डाल दो, तो जो गाद बची वो भी हमने काम में ले लिया और बाकी का घोल करके ड्रिप से चला दिया। ऐसे ही पोटास को भी काम में लिया जाता है। जो सोसाइटी से पोटास मिलता है वो पोटेशियम क्लोराइड। और केले को ज्यादा हम जो खाद डाल करके पीएच बढ़ा चुके हैं, जमीन को कड़क कर चुके हैं, तो उसको चाहिए पोटेशियम सल्फेट।
इसलिए हम 0050 डालते हैं 25 किलो का बैग वाला, वो हमको लगता है रिजल्ट ज्यादा दे रहा है। और पोटेशियम क्लोराइड खेत में जाता है तो जितनी बार जाता है सोसाइटी वाला, सब्सिडी वाला 50 किलो के बैग वाला, वो जितनी बार जाता है उतनी बार पीएच बढ़ाता है। जैसे ही आपने पोटाश छोड़ा, दूसरा खाद उठाना बंद। केले की दुविधा क्या है पता है? केले की खेती की, केले की खेती अच्छी करना है तो ज्यादा से ज्यादा पोटाश खिलाना पड़ेगा, है? ये पता है आप लोगों को? जितनी बार पोटाश खिलाएंगे उतनी बार पीएच बढ़ता है, जमीन का कड़कपन बढ़ता है। जितनी बार कड़कपन बढ़ता है पौधा दूसरा खाद उठाता ही नहीं। अभी दिक्कत कितनी खतरनाक है, सब एग्रोनॉमिस्ट आते हैं पोटाश डालो, केले को पोटाश चाहिए। जितनी बार पोटाश डालेंगे दूसरा खाद उठाता नहीं, दूसरा खाद नहीं उठाएगा पौधा कमजोर दिखेगा, मजबूरी में आपको 0050 लाके डालना पड़ेगा। हाँ, अब रिजल्ट मिला, 11 मिला, अब रिजल्ट मिला। ऐसा हो रहा है ना? तो ये चक्र को समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे जेब से पैसे निकल के भाग क्यों रहे हैं, बार बार बाहर निकल जाते हैं। 0.34, 0050, 1261, 0 टिकता ही नहीं है। टिकेगा कब? जब हमें सब्सिडी में जो खाद मिल रहा है उसको घोल करके हम चलाना चालू करें। छोटी छोटी ट्रिक है, इतनी फॉलो करना है। कई सारे मेरे पूरे 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो किसान पाठशाला पर है, आप थोड़ा समय बिताओ। और यहाँ पर आप लोगों को पौधा, गाइडलाइन और मार्केट तीनों चीज की आवश्यकता हो तो हम तीनों जगह पर हैं। जो हमसे प्लांट लेते हैं उनको गाइडलाइन निःशुल्क मिलती है। आप किसी अदर कंपनी का पौधा लगाते हैं तो 2 रुपए पौधे का गाइडलाइन चार्जेस है। 365 दिन आपको गाइडलाइन मिलेगी, कौन से दिन क्या काम करना, कितना खाद डालना, कितनी दवाई डालना, कैसे स्प्रे करना, टीकाकरण क्या करना। गाइडलाइन देने से पहले आपसे पूछेंगे मिट्टी कैसी है, पिछले साल क्या था, पानी कहाँ का दे रहे हो, पीएच लेवल क्या है, कार्बन परसेंटेज क्या है, किस दिन केली लगा रहे हो, पूरा एक शेड्यूल पूछा जाता है, उसके बाद में गाइडलाइन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जुलाई में केले का रोप लिया तो एक चार्ट दे दिया, नवंबर में रोप लिया तो वही चार्ट नवंबर में दे दिया। ऐसा नहीं होता है, वो गड़बड़ है। पूरे भारत में ये चल रहा है, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है। वो फरवरी में लिया तो फिर वही चार्ट दे दिया, वो अधूरी चीज है। किसी की पीली मिट्टी है, किसी की काली मिट्टी है, किसी ने जून में लगाया, किसी ने नवंबर में लगाया, किसी के यहाँ पानी 8 पीएच का है, किसी के यहाँ 7 पीएच का है। तो फर्टिलाइजर शेड्यूल बदलता है, चेंज होता है। तो इसकी एक प्रक्रिया है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर की। 94 257 38 222 हमारा ऑफिस का नंबर है, वहां पर आप बात करेंगे। कोई सी कंपनी का पौधा हो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। जो फार्मर हमारा रेवा का पौधा लगाता है 100% हमारी गाइडलाइन फॉलो करता है, उसको बोर्ड रेट कैसे मिले उस पर हम प्रयत्न करते हैं। कई सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं पूरे जलगांव जिले के। जिस भी गांव में आपका केला होगा आकर माल काट के ले जाएंगे, आपसे संपर्क। एक नहीं 5 व्यापारी करेंगे। आपको जिनको माल देना आप डिसाइड करो, पैसे की बात आपने करना है, इधर मत बोलना। हम केवल आपको नाम नंबर देंगे, परिचय कराएंगे। उद्देश्य ये है कि केले का किसान सीगा टोका से बाहर निकले और इंडिया का 3% की बजाय 30% एक्सपोर्ट पे जाए। हमारा ध्येय है, हम एक्सपोर्ट करने में माहिर है, हम उसमें से पैसे कमा लेंगे। हमको नीचे किसान से पैसा नहीं चाहिए, देने वाले हैं ना इंडिया के बाहर, हम उससे ले ही रहे ना। दिक्कत क्या है? यहाँ पर ज्ञान बांटना है, यहाँ की खेती अच्छी कराना है। बोर्ड रेट है, उससे 2 पैसा ज्यादा दिलाना है। जो देवाल है उसको यहाँ पर पैसे खींच के लाना है। ऐसा नहीं समझ में आएगा कि 1000 झाड़ को कितना छोड़ना, उम्र कितनी, जमीन काली पीली, अभी कितने पत्ते का हो गया, फल कब देगा, अभी 3 दिन का है कि 30 दिन का है कि 3 महीने का है, तो समझ में आएगा कितना देना। पहले दिन से लगता है भाषा। पौधे जब लगाते हैं हम तो शुरुआत का 1.5 महीना 45 दिन ड्रेंचिंग होती 5-5 दिन में। उसमें एनपीके भी आता है, फास्फोरस भी आता है, पोटास भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है। 1.5 महीने के बाद फिर ड्रिप से देना चालू करो। उसका पूरा शेड्यूल मिलेगा। यहाँ पर भैया है, अगर आपको आपके आसपास, आपका थोड़ा परिचय दीजिए, नाम और
मोबाइल नंबर। पौधे चाहिए या गाइडलाइन चाहिए किसान पाठशाला से जुड़ना हो तो ये आपके क्षेत्र के ही है। मराठीतून सांगतो. मराठी हां. माझं नाव अनिल शिंदे, अनिल विकास शिंदे. मी प्रॉपर आपलं केकर निंबोरा. माझं दुकान जामनेर आणि केकर निंबोरा दोघं ठिकाणी. जामनेरला वाकी रोडला लोकर प्लाझाला महाराष्ट्र बँकेच्या समोर. माझा मोबाईल नंबर 9764535703. मला रेवा कंपनी किंवा बी किसानबद्दल जे काही लागेल संपूर्ण गाईडलाईन माझ्याकडे उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र टेरिटरी देख रहे हैं गणेश भाई, भैया से संपर्क हो तो बहुत अच्छा है. उनके बाद में गणेश भाई भी आपके साथ में रहेंगे. मी नंबर असू द्या 97 76 974 38 222 पूर्ण महाराष्ट्रासाठी.